ये कल मैं एक किताब देख रहा था, उसमें एक अजीब सा वाक़या देखा कि ये आपके बैठने से मुझे याद आया कि हम आखिरत की फ़िक्र में चंद घड़ी अगर बैठेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उसमें लिखा है कि एक बहुत अमीर कबीर आदमी था, उसकी सिर्फ़ एक बेटी थी और उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर तू मेरे ज़िंदगी में मेरे सामने जवान हो गई तो मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दी है, तो मैं कायनात में जितनी चीज़ें भी पैसों से मिल सकती हैं वो तुम्हें तुम्हारी शादी पर जहेज़ में दे दूँगा। अब उसने अपनी बेटी से ये वादा तो कर लिया और वो जवान हो गई। फिर उसने एक लिस्ट बनाई, उस पर चीज़ों के नाम लिखे, दुनिया में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो जमा करना शुरू की। वो भी मुकम्मल हो गई, शादी का दिन भी आ गया। अब उसे उसकी सहेलियाँ, उस लड़की की सहेलियाँ जो थीं वो दुल्हन बना रही थी कि अल्लाह की तरफ से अजल आई और वो उसी जगह पर उसकी वफ़ात हो गई। अब उसके बाप को इतला दी गई कि भाई हादसा पेश आ गया है और बड़ा अजीब हादसा है कि आपकी वो लहते जिगर जो है उसका तो इंतकाल हो गया। तो बाप खामोश रहा थोड़ी देर, फिर उसने कहा कि जी उसकी मैयत को लाया जाए। मुझे याद आ रहा है कि मेरे वालिद साहब के मामू थे, वो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान थे। उन्होंने भी एक मजलिस में ये वाला वाक़या सुनाया था, अब मेरे ज़हन में भी आया हूँ। तो फरमाते थे वो भी कि उसके बाप ने कहा कि जी मेरी बेटी की मैयत को लाया जाए। जब मैयत को लाया गया तो बाप ने जब उसकी चेहरे से कपड़ा हटाया तो बेटी को देखा तो उसने एक अजीब बात कही। उसने एक शेर पढ़ा, उस शेर में अपनी बेटी को अजीब खिताब किया। उसने कहा, ये आया याद ए आराम जां इस नामुरादी में, इस नामुराद दुनिया में ए मेरी जान यानी ए मेरी बेटी, ये बात मुझे अब जाकर याद आई। ये आया याद ए आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। सारी चीज़ें मैंने तुझे उस जो लिस्ट बनाई थी उस पर सारी चीज़ों के नाम लिखे, लेकिन असल चीज़ जिसका नाम कफन है वो मेरी लिस्ट में थी नहीं। ये मजलिसें इसलिए कायम की जाती हैं कि हमारे जो दिमाग के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है कि मैंने दुनिया में ये काम करने हैं। ये मजलिसें इसलिए कायम की जाती हैं कि हमारी लिस्ट में कफन भी आ जाए, कब्र भी आ जाए, हम उसका नाम भी लिख लें कि हमने हमारे ऊपर भी आखिर एक दिन मौत आएगी, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा, हमें भी कफन पहनाया जाएगा। और इस ख्वाब गफलत से आदमी जाग उठे। ये मजलिसें इसलिए कायम होती हैं कि अगर आदमी यहाँ से आखिरत की फ़िक्र भी लेके जाए, और जब आखिरत की फ़िक्र लेके जाएगा तो उसकी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की शारा है वो ठीक हो जाएगी, वो कभी नीचे कभी ऊपर नहीं आएगा, शारा ठीक हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है ज़रा जाग के बैठो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, वरना हशर तक रोना पड़ेगा खाक के साए तले। और जागता था जब वक्त कम बख्त आँखें सो गई, और सो गया जब वक्त तो बेदार आँखें हो गई। यानी जब वक्त सो जाता है, इंसान मर जाता है, उस वक्त क्या होता है, फिर आँखें खुल जाती हैं। आपने देखा होगा मरे हुए आदमी को कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आँखें जो करीब उसके वरसा होते हैं वो उसकी आँखों को बंद करते हैं और वो फिर आँखें खोलते हैं, ये फिर बंद करते हैं ताकि ये मरा हुआ बुरा ना लगे। खुली हुई आंखों के साथ आदमी जरा बुरा लगता है, लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो वो फिर आंखें खोलते जैसे बिला तो पाल दे लाला से बस करो, क्योंकि दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और मैदान महशर अल्लाह ताला से इनाम लेने की जगह है।
तो दुनिया में काम करो, अपने आप को थकाओ और कब्र में सो जाओ और मैदान महशर में अल्लाह ताला से नाम लो। लेकिन ये क्या करता है, बार बार आंखें खोलता है, लेकिन उस वक्त आंखें खोलने का कोई फ़ायदा, उस वक्त गुरूर मिट्टी में मिल जाता है जब इंसान की रूह निकलती है। और अगर ये मौत ना होती, इस मौत का डर लोगों में ना होता, आप यकीन करें कि हर आदमी के अंदर एक दरिंदा बैठा हुआ है और वो मौत के डर की वजह से किसी पे हमला नहीं करता कि अगर मैंने बहुत भी फतूहात हासिल कर ली, जिल्लत वाली फतूहात, गीबत की फतूहात, तोहमत की फतूहात और लोगों को नुकसान देने वाली फतूहात हासिल कर ली, बिल आखिर फिर भी मुझे मौत आएगी। इसलिए ज़रा इनको बेचा दिन चला रहने, थोड़ा थोड़ा ताई चला रहने और फिर कदे कदे काला रहने, वरना ये इंसान इतना खतरनाक है। इसके अंदर जो बिच्छू बैठा हुआ है, इसके अंदर जो रीछ बैठा हुआ है, उसको अगर मौत का पट्टा ना डाला होता रब ताला ने, ये इंसान इंसानों को खा जाता। आप देखें, पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर लोग चौक में बम रखते हैं, फटता है तो लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये इंसान दरिंदा है या नहीं है? और हमारे मुल्क में तो खैर से ये हालत है कि भागते कुत्ते ने अपने साथी कुत्ते से कहा, भागते कुत्ते ने अपने साथी कुत्ते से कहा, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। यहाँ तो अब ये हालत हो चुकी है। पहले कहते थे कुत्ते की मौत मारा जाएगा, अब क्या है, आदमी की मौत मारा जाएगा। और फिर डे मनाते हैं बहुत ज़्यादा। आज मजदूर डे है और मजदूर की दिहाड़ी जो थी उसको भी काट काट के कितना कर दिया है। वो बेचारा सारा दिन ब्लॉक उठाता रहता है, बजरी उठाता है, लोहा कूटता रहता है, खून पसीना अपने एक करता है बच्चों का पेट पालने के लिए। और ये डे मनाकर उसमें जो फैसला करते हैं आखिर में वो ये होता है कि मजदूर की इतनी दिहाड़ी थी, अब इतनी कर दो। और ये एसी वाली गाड़ियों और कमरों में रहने वाले बड़े बड़े शराबी कुबाबी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा करो जी, क्योंकि उन पे बोझ है, उन पे तंगी है। और जो बेचारा मजदूर है जिसका हक है उसको कुछ दिया जाए, उसके लिए एक ही चीज़ है कि जिस तरह हजरत ने कहा कि कश्मीरियों के लिए आप ज़रा 2 मिनट चुप रहें, तो मजदूर के लिए उन्होंने कहा कि आप ज़रा उसका डे मना दें। बस डे मना दिया, बाकी मजदूर अपने आप को गोली मार रहा है या अपने बच्चों के समेत पानी में खुदकुशी कर रहा है। या जिस तरह एक हफ्ता पहले आपने सुना होगा कि एक मजदूर ने अपनी 3 बच्चियों को इस बात पर गोली मार कर हलाक कर दिया कि उन बच्चियों ने कहा था अबू जी ईद आ गई है, हमें कपड़े चाहिए। तो वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने बच्चियों को गोली मार दी, 3 छोटी छोटी बच्चियों को। ये भी खुदा की बारगाह में खड़ी होंगी। एक वो बच्ची भी खड़ी होगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से पहले थी, कि जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था। बच्ची की पैदाइश पर वइज़ा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व कज़ीम, माथे चढ़ जाते थे, रंग काले हो जाते थे, गुस्से के साथ आंखें सुर्ख हो जाती थी और अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने एक सहाबी का ये वाक़या सुनकर आपने आंखों से आंसू बहाए, बच्चियों के पीछे आंसू बहाए और फिर फरमाया कि बेटी अपनी हो या बेगानी, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी काली कमली उतार कर, काली चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी। और जब बेटी आई किसी मुसलमान किसी की, तो उसके लिए चादर बिछाई और फरमाया इस पे बैठ जाओ। किसी ने पूछा ये तो काफिर की बेटी है, तो आपने फरमाया बेटी बेटी होती है, वो चाहे काफिर की हो या अपनी हो, बेटी बेटी होती है। और फिर फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों उसकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह शादी करके दे दे। तो हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल गारंटी लेता हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरे जितनी 2 उंगलियां हैं इतने करीब होगा, इतने मेरे नज़दीक खड़ा होगा। अच्छी जगह शादी करके दे, अच्छी तरबियत करो, मेरे इतने करीब होगा।